हाँ, हम पहले पढ़ रहे थे नमस्कार दोस्तों। गति के बारे आज में। जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गति के संदर्भ में ग्राफ और गति का ग्राफीय प्रदर्शन। इससे पहले हम गति के समीकरणों के बारे में जान चुके थे। ये जो ग्राफ होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं: दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। इसमें से हम केवल दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ दोनों का अध्ययन करेंगे। त्वरण और समय ग्राफ अपने कोर्स में नहीं है, तो इसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। दूरी और समय का ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है और वेग और समय का ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। ये जो ग्राफ होते हैं उसको अपन तीन प्रकार से बनाएंगे। एक तो स्थिर गति का ग्राफ जिसमें गति स्थिर होती है, एक एक समान गति का ग्राफ जिसमें गति एक समान होती है, और एक समान त्वरण का ग्राफ जिसमें गति के साथ में त्वरण समान होता है। पहले हम चलते हैं स्थिर गति के ग्राफ पर। स्थिर का मतलब है कि वस्तु जो है किसी अपने स्थान पर स्थिर अवस्था में है, अर्थात उसमें कोई गति नहीं हो रही है। तो जब हम इसका दूरी और समय का जब ग्राफ देखेंगे तो हम ये मानते हैं कि माना कि कोई वस्तु कुछ दूरी पर जाकर के रुक जाती है, अर्थात स्थिर हो जाती है। उसके बाद में वो स्थिर रहती है, अर्थात गति नहीं करती है, परंतु समय तो चलता रहता है। तो समय के साथ में जब दूरी का ग्राफ बनता है तो समय बढ़ता हुआ चला जाएगा और हमें इस प्रकार से एक ग्राफीय रेखा प्राप्त होती है जो समय के पैरेलल होती है, समानांतर होती है। इसी को ही हम वेग और समय के ग्राफ के रूप में देखते हैं। तो जब गति स्थिर है, अर्थात वस्तु या ऑब्जेक्ट गति नहीं कर रहा है, तो वह माना कि जीरो पर है। तो जब जीरो पर है और स्थिर अवस्था में है तो वो गति नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में समय के साथ ही हमें वो ग्राफ की लाइन दिखाई देगी। हम बात करते हैं अब एक समान गति की। जब गति एक समान है, अर्थात गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, माना कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है, वह किसी स्थान पर है। अब जब एक समान गति है तो समय के साथ में उसकी दूरी भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है समय के साथ में यह समय भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमें इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त यहाँ पर होगी। वो जो सीधी रेखा होती है वह ऊपर की ओर जाती हुई हमें मिलती है। तो इस प्रकार से एक समान गति का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। दूसरा ग्राफ है वेग और समय का ग्राफ। तो जब गति एक समान है, अर्थात उसका वेग भी एक समान है, तो हम ये मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु किसी स्थान पर है और समय के साथ में जब एक समान गति है तो वह समय भी बढ़ता रहेगा, लेकिन साथ साथ में गति समान होने के कारण से वह समय के साथ ही जिस प्रकार से ग्राफ में दिखाया गया इस प्रकार से बढ़ता रहेगा और हमें एक समय के साथ समानांतर रेखा ग्राफ में प्राप्त होती है। अब बात करते हैं एक समान त्वरण की। माना कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूरी पर है लेकिन समान त्वरण है। समान त्वरण होने के कारण से यानी कि उसकी वेग में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे समान रूप से परिवर्तन होता जाएगा दूरी भी जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी समय के साथ में हमें एक वक्र रेखा इसमें प्राप्त होती है और वो ग्राफ जो है वो इस प्रकार का हमारा बनता है। इसी को हम देखें यहाँ पर ये वेग और समय के ग्राफ में। तो माना कि कोई ऑब्जेक्ट है किसी दूरी पर है,
समय के साथ में, क्योंकि वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है और वेग में परिवर्तन होने की वजह से हमें समय के साथ में एक सीधी और तिरछी रेखा प्राप्त होती है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी अपने पास में आ जाते हैं। जैसा ग्राफ में दिखाया गया है, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों ने दूरी समान है, परंतु पहुंचने का स्थान जो है वो अलग अलग है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बी की जो गति थी वो ज़्यादा थी और ए की जो गति थी वो कम थी। इन्हीं ग्राफ की सहायता से हम गति की तीन समीकरणों को हल करेंगे। पहली समीकरण थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी समीकरण थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी समीकरण थी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको प्राप्त करने के लिए हम वेग और समय का जो ग्राफ है इसका सहारा लेते हैं। तो जैसा अपने पहले पढ़ा था उसी प्रकार से हम इसमें सहारा लेंगे। माना कि कोई कार है, वह यू प्रारंभिक वेग यू से रवाना होती है और बाद में उसका टी समय के पश्चात वेग वी हो जाता है। और इस स्थिति में जो वेग में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर एक्सीलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दूरी जो है वो ए से लेकर के बी तक एस मानते हैं। अब यहाँ पर ए और बी ये जो है और ये समय जो है टी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक वेग है वो ए होता है और जो अंतिम वेग होता है वो बी होता है। तो यहाँ पर ओ और ए ये जो है प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, जो कि बी और डी जो है वो अंतिम वेग को दर्शाती है। इसी प्रकार से ओ डी रेखा जो है वो समय को दर्शाती है। इसी से हम हमारी जो गति की जो समीकरणें होती हैं वो प्राप्त करेंगे। सबसे पहले त्वरण की गणना करते हैं। त्वरण के लिए अपना जो सूत्र था अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। अब इसमें जो अंतिम वेग है उसको हमने बी डी से दर्शाया और जो प्रारंभिक वेग है उसको ए ओ से अपन ने दर्शाया है और समय को जो है वो ओ डी से दर्शाया। अब इसकी जो वैल्यू है हम इसमें पुटअप कर देते हैं। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। जब इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो ये बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इस प्रकार से हमें गति की प्रथम समीकरण प्राप्त हो जाती है। दूसरी समीकरण के लिए हमें दूरी निकालनी होती है, अर्थात s निकालना होता है। तो यहाँ पर जो ये पूरी ग्राफी आकृति बनी हुई है इसका जो क्षेत्रफल होगा ये हमें जो हो दूरी का रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें एक समकोण त्रिभुज है और दूसरा एक आयत है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वही हम इससे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल में ए बी सी प्लस ए सी डी ओ। यहाँ पर ए बी सी जो है वो समकोण त्रिभुज है, जबकि ए सी डी ओ यह एक प्रकार का आयत है। अब दोनों आकृतियां यहाँ पर बनी हुई है, दोनों आकृतियों का जो क्षेत्रफल होगा वही ऐसे अति अर्थात दूरी के बराबर होगा। तो जो समकोण त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू ए सी यानी कि आधार और आधार इंटू ऊंचाई। और इस प्रकार से जो आयत होता है उसका लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम यह जो समकोण त्रिभुज है उसका ए सी इंटू बी सी कर देते हैं, प्लस आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है उसको ए ओ इंटू ओ एल कर देते हैं। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू को जो है वह पुटअप कर देते हैं। तो ये बन जाता है एस इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस यू इंटू
टी बन जाता है। अब इसमें हम जो v माइनस यू है इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। इसकी वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 से प्राप्त करेंगे। समीकरण नंबर 1 जैसा हम पढ़ के आए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पर v माइनस यू का वैल्यू हो जाएगी ए टी, और v माइनस यू की जगह पर हम ए टी रख देंगे। तो ये हमें प्राप्त होगा अब s इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। और इस प्रकार से हमें गति की दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब निकालते हैं हम गति की तीसरी समीकरण। तीसरी समीकरण निकालने के लिए हम पूरा जो समानांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल का ही उपयोग करते हैं। समानांतर क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हमें पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार दोनों समानांतर रेखाओं की लंबाई का योग और इंटू ओडी। ओडी अपने यहाँ पर आधार है, और इस प्रकार से ये करके यहाँ पर भी इसकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रख करके वैल्यू रखने के बाद में अपने पास में आ जाता है u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ पर v माइनस यू अपॉन ए का जो वैल्यू है वो t के रूप में हम रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है ये 2as इक्वल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू। बीजगणितीय समीकरण के अनुसार में यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आज हमने इसमें सीख लिया है एक तो ग्राफ बनाने का, और एक ग्राफ की गति का ग्राफीय प्रदर्शन किस प्रकार से होता है। अब हम जानते हैं वृत्तीय गति क्या होती है, या वृत्तीय गति से क्या अभिप्राय होता है। तो सामान्य रूप से हमने सुना होगा कि कोई वस्तु यदि वृत्ताकार पथ में होने वाली वृत्ताकार पथ में होने वाली जो गति होती है यह वृत्तीय गति कहलाती है। जिस प्रकार से किसी गोल घेरे में कोई व्यक्ति यहाँ पर गति कर रहा होता है। जब ये गति कर रहा होता है तो हम कहेंगे कि यह वृत्तीय गति होती है। अब इस वृत्तीय गति में एक बात ध्यान देने की है कि जब वह गति कर रहा होता है तो उसकी गति समान होती है, परंतु इसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जब सीधा दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है तो इसे हम एक प्रकार की त्वरित वृत्तीय गति कहते हैं, क्योंकि त्वरण के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक तो दिशा और दूसरा वेग। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जब दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो हम इसको कहेंगे एक समान वृत्तीय गति तो है, परंतु यह त्वरित गति का उदाहरण भी है। अब इसमें समय, माना कि जो राउंड करता है तो समय t लगता है, और जो दूरी तय करता है वो इसके परिधि के बराबर, परिधि की जो दूरी होती है उसको हम 2πr से निकालते हैं। तो इस आधार पर हमारे पास में जो इसकी जो गति निकालने का जो फॉर्मूला है, या जब वेग निकालने का जो फॉर्मूला है, वह v इक्वल टू 2πr अपॉन टी। ये 2πr जो है वो दूरी है, और t जो है वो उसमें लगा हुआ समय होता है। तो एक समान वृत्तीय गति के लिए हम जो फॉर्मूला उपयोग करेंगे वो हो जाता है v इक्वल टू 2πr अपॉन टी। वृत्तीय गति का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा जो पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा लगातार चक्कर लगाता रहता है।
तो इस प्रकार का यह एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। दूसरा, मेलों में लगने वाले जो ये झूले होते हैं, ये जो झूले का जो प्रत्येक जो बैठने की जो सीट होती है, वो लगातार इस प्रकार से घूमती रहती है। तो पहले नीचे आती है, बाद में ऊपर की ओर जाती है। तो ये इस प्रकार से एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। अब हमने इस पाठ में पढ़ा था गति के बारे में। गति में दो पढ़ा आपने, एक समान गति और एक असमान गति। एक समान गति उसको हम बोलेंगे जिसमें वस्तु जो है वह लगातार गति करती रहती है, अर्थात गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यहाँ पर a बराबर 0 होता है। जबकि असमान गति में गति जो होती है वह अस्थिर यानी कि परिवर्तित होती रहती है और इसमें जो a का जो मान होता है वो 0 नहीं होता है। एक समान गति को ज्ञात करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वह है गति बराबर दूरी बटा समय। जबकि असमान गति के लिए 3 प्रकार की समीकरणें हमने निकाली है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह प्रथम समीकरण। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी समीकरण। और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यह तीसरी समीकरण। जब हम सवाल करेंगे तो इन फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे, हमें यह याद रख लेने चाहिए। इसके अलावा औसत चाल और औसत वेग भी अपन ने फॉर्मूले निकाले थे। औसत चाल जो होता है वह कुल दूरी बराबर कुल समय और औसत वेग होता है v1 प्लस v2 प्लस v3, इस प्रकार से v1 अपॉन n के बराबर होता है। चलिए, तो आपने सारे फॉर्मूले लिख लिए और आपको सारे होंगे। अब हम करते हैं हमारा पहला सवाल, जो कि है वित्तीय गति के ऊपर। तो सवाल है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो हमें ये कहा गया है कि त्रिज्या जो है वो 42,250 किलोमीटर है और एक बार पूरा घूमने में समय कितना लग रहा है, 24 घंटे का। तो चलिए एक बार इसे लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें दी हुई है त्रिज्या यानी कि r, जो कि है 42,250 किलोमीटर, और समय दिया हुआ है 24 घंटे, और हमसे पूछा गया है गति। अब यहाँ पर गति का फॉर्मूला क्या होता है? गति का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन में t, हमने अभी अभी देखा था। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डालनी है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह आप 22/7 भी लिख सकते हैं या फिर पाई भी लिख सकते हैं, गुने में 42,250 किलोमीटर अपॉन में 24 घंटे। अब यहाँ पर 2 से 24 को काटा जा सकता है तो आएगा 18, और फिर 42,250 से एक बार 2 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 9। उसके बाद इसे ज्यादा नहीं काटा जा सकता, तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। v बराबर में 21,125 पाई अपॉन में 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऊपर किलोमीटर था और नीचे आवर था। अब आपको इससे आगे ज्यादा सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल इक्वेशन बन जाती है और इसको सॉल्व करने में आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। इसे यहाँ पर छोड़कर आगे के दूसरे क्वेश्चंस करिएगा। अगर आपके पास फिर टाइम बच जाता है तो उसके बाद आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए त्वरण और इसको प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो सारी चीजें लिख लेंगे जो हमें दी हुई हैं। जैसे कि हमें बताया हुआ है u बराबर में 0, क्योंकि रेलगाड़ी पहले विराम अवस्था में थी तो उसकी प्रारंभिक गति तो 0 मीटर पर सेकेंड ही होगी। v हमें दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, पर हम जानते हैं कि जो SI मात्रक है गति का वो है मीटर पर सेकेंड, तो हम इसे बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में। अगर आपको बदलना नहीं आता तो इसका एक शॉर्टकट है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आप
5/18 से गुना कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 यानी कि 5/18 के उल्टे से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो प्रारंभिक गति और अंतिम गति हमें दी हुई है, साथ में हमें दिया हुआ है समय 5 मिनट। पर हम जानते हैं कि समय का एसआई मात्रक है सेकंड, तो 5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 5 को गुना करेंगे 60 से तो हमारे पास आ जाएगा 300 सेकंड। अब हमसे पूछा हुआ है त्वरण कितना है और दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे त्वरण का सूत्र। त्वरण का सूत्र था a बराबर में v माइनस यू अपॉन में t। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे। v की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, u यानी कि प्रारंभिक गति 0 था और समय लगा था 300 सेकंड का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर था मीटर पर सेकंड और नीचे था सेकंड, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप चाहे तो 1/15 को और छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं, परंतु अगर आप ध्यान दें तो हमें अभी s भी निकालना है और उसके अंदर हमें a का इस्तेमाल करना है। तो पॉइंट वाले कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा टफ हो जाते हैं, तो इसे हम अभी 1/15 ही रहने देते हैं और s का फॉर्मूला लगाते हैं। तो s के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? दो फॉर्मूले हैं, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो 2a है उसे नीचे ले जाइए और u तो हमारा 0 था, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ऊपर से बचेगा v स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डाल देंगे वैल्यूज। v स्क्वायर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन में 2 गुने में 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3000 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड है ऊपर, जिसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और दोनों सेकंड से दोनों सेकंड कट जाएंगे, तो ऊपर बच जाएगा 1 मीटर। उसी मीटर को हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब 20 अपॉन में 2 गुने 1/15 है, तो ये 1/15 से डिवाइड हो रहा है, तो 15/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 गुने में 15 अपॉन में 2। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3000। तो 3000 ये हो गया और यूनिट आई थी मीटर, हमारे पास दूरी आ गई 3000 मीटर। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो इस वीडियो में हमने सीखा एक समान वित्तीय गति और उसके अलावा हमने कुछ सवालों की प्रैक्टिस करी है। इस वीडियो के